एक ऐसे नबी जिनके पास इतना इल्म था कि अल्लाह ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे इल्म सीखने के लिए भेजा। और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि दुनिया में मेरा एक खास बंदा है, जाओ और उससे इल्म हासिल करो। वो बंदा कोई और नहीं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथी यूशा के साथ निकले। एक नमक वाली भुनी हुई मछली भी सुबह के नाश्ते के लिए टोकरी में रख दी। अल्लाह ने निशानी बताई थी कि जहां तुम्हारी मछली अचानक जिंदा होकर समंदर में भाग जाए वही जगह है। दोनों थक गए तो एक बड़ी चट्टान के पास बैठकर आराम करने लगे। यूशा ने खाने की टोकरी खोली तो उसमें पड़ी नमक वाली मछली पर समंदर का पानी छिड़का। बस अचानक मौजज़ा हो गया। मुर्दा मछली हिलने लगी, जिंदा हुई और तेज रफ्तार से समंदर में गोता लगाकर गायब हो गई। दोनों हैरान रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उठे और बोले, यही वो जगह है। थोड़ी देर में सब्ज कपड़ों में एक बुजुर्ग नजर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और अर्ज की, मुझे आपके साथ रहने और इल्म सीखने की इजाजत दें। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे अमल देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह जरूर सब्र करूंगा। फिर सफर शुरू हुआ और एक से एक हैरान करने वाला वाकया होने लगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहला काम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें हैरत से फैल गईं। खिज़र ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कह दिया था, सब्र नहीं होगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ रहने की जिद की और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे आमाल पर सब्र नहीं कर सकोगे, फिर भी दोनों का सफर शुरू हो गया। दोनों गरीबों की छोटी कश्ती में सवार हुए। समंदर के बीच में ही खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक कुल्हाड़ी उठाई और कश्ती के तख्ते में बड़ा सा सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से बोल उठे कि ये आपने क्या कर दिया? क्या मुसाफिरों को डबोना चाहते हैं? वाकई बहुत बुरा काम किया आपने। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बस मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? आगे चलकर एक बस्ती में पहुंचे। वहां एक मासूम सा लड़का चल फिर रहा था। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा और एक ही वार में कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और सदमे से चीख उठे, एक बेगुनाह बच्चे को बगैर जुर्म के कत्ल कर दिया, ये तो सरासर जुल्म है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वही जुमला दोहराया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? ये दो अजीब से अजीब काम देखकर मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने गरीबों की कश्ती में सुराख कर दिया और फिर एक मासूम लड़के को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। फिर दोनों एक बस्ती में पहुंचे जहां के लोग बहुत कंजूस थे, न खाना दिया न पानी। वहां एक पुरानी दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक रुककर उस दीवार को मुफ्त में सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोले, ये लोग हमें खाना भी नहीं दे रहे थे, ऊपर से आपने उनकी गिरती हुई दीवार मुफ्त में बना दी। कम से कम कुछ मजदूरी तो ले लेते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब हम में जुदाई है, तुम 3 बार वादा तोड़ चुके हो। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तीनों कामों की हैरानकुन वजह बताई। कश्ती में सुराख इसलिए किया कि आगे जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। सुराख की वजह से कश्ती खराब लगने लगी, वो छोड़कर चला गया और गरीबों की रोजी बच गई। और दूसरा काम, लड़के को कत्ल इसलिए किया कि वो बड़ा होकर काफिर बनता और अपने नेक माँ बाप को तकलीफ देता। अल्लाह ने उसकी जगह नेक औलाद देनी थी। आखिरी और तीसरा काम, दीवार इसलिए बनाई कि नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था। वो खजाना उन यतीम बच्चों के नेक बाप ने अपनी जिंदगी में जमा किया था और मरने से पहले दीवार के नीचे दफन कर दिया था ताकि बच्चों के बालिग होने तक महफूज रहे। दीवार गिरती तो लोग लूट लेते, इसलिए दीवार बनाकर खजाना महफूज कर दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से किया।